खोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, जड़ जंगल जमीन बचाएंगे। 22 साल हो गए, कुछ नहीं बचा। कोदा झंगोरा भी भूल गए, जड़ जंगल जमीन भी खा गए। आज उसको बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। ये वो स्थली है जहाँ पर हर दिन कुछ लोग खड़े होते हैं। 10 मिनट के लिए आते हैं, आधे घंटे के लिए आते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं और आके चले जाते हैं। यानी कि ये एक ऐसी जगह होगी है, मेला दिलों का आता है और आके चला जाता है। लेकिन सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। ना सरकार पे असर पड़ता है और ना ही धरना देने वालों पे असर पड़ता है। लेकिन आज असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी हैं, बहुत सारी के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो सबसे पहले इधर आंचल आई है। आंचल, आप वहाँ खड़े थे, वहाँ से यहाँ क्यों आए? थोड़ा आगे आ जाएं। सर वहाँ खुला नाला है, गंदगी है, बदबू है, तो वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, इतना ओपन गार्बेज है। इसी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार को ये भी एक पॉइंट देना चाहते हैं कि जितने ओपन हमारे आउटलेट्स है गार्बेज के, इसको कवर किया जाए। बिकॉज आम जनता को तकलीफ होती है, क्योंकि हमें ही यहाँ खड़ा होना है, तो इसलिए हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। 5 मिनट उस गंदगी में हम खड़े नहीं हो पाते, और जो गंदगी यहाँ पनप गई है पिछले 22 सालों से, कितना दम घुट रहा होगा आंचल हमारा। इस पे हम कब जागेंगे, ये सवाल आपके लिए भी है। जागना तो हर सिटीजन को है जो सोया हुआ है, जो अभी भी बैठा होगा कचरे के बगल में, उसको फ़र्क ही नहीं है। जो प्लास्टिक खा के नीचे फेंकता है, जो थूकता है, अभी भी देखो कोविड से हमने कुछ नहीं सीखा। लोग थूक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं। तो सरकार से पहले तो नागरिक उठ जाए, जाग जाए, उसके बाद सरकार को हम जगा सकते हैं। सरकार इसलिए आराम से बैठी क्योंकि जिसको पता है नागरिक आराम से बैठा है, उसे कोई तकलीफ ही नहीं है, उसे मज़ा आ रहा है कचरे में रहने से। ये है। चलिए, जिस राज्य की जनता सोई हो उस राज्य का राजा भी जागता नहीं है, ऐसा किसी ने मुझे बताया था। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? ब्रिगेडियर के जी बहल। बहल जी, आपका अनुभव, और ब्रिगेडियर भी हैं आप, पिछले 22 साल से उत्तराखंड को जो हम देख रहे हैं, क्या इस 8x3 के बैनर से पर्यावरण बचेगा? ज़रूर बचेगा। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी इकट्ठा होता है, होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारे माननीय सुंदरलाल भगवान जी का निधन हुआ था, तो हमने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि देखिए, सबसे बड़ी बात है क्यों नहीं हो रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे आप किसी को। जब भी कोई प्रोजेक्ट लेते हैं आप, उसके पहले बताइए कितने पेड़ कटने हैं, उसके डबल क्वांटिटी पहले पेड़ उगाइए, तब प्रोजेक्ट शुरू हो, तब पेड़ काटिए जब पहले लग जाएं। लेकिन उसका कोई उत्तर अभी तक नहीं आया। हमें आशा है कि शीघ्र आएगा और हम फिर लिखेंगे उस पर। ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हर बात को लेके हम प्रधानमंत्री तक क्यों पहुँच पाते हैं। 1 मिनट रुकिए, हमारा नज़दीक का चश्मा क्यों नहीं काम करता है? हम मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं जा रहे? हर चीज़ को प्रधानमंत्री तक ले जाते हैं। हम मुख्यमंत्री पास भी गए हैं, उनको भी लिखा है सब। मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा है, सब स्टेट्स को लिखा है। तो धीरे धीरे काम होगा। अभी काम नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे होगा, ज़रूर होगा। और जब तक कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे किसी की भी, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी, सब ने मिल करके करना होगा कि हाँ, जो पेड़ काटेगा उसे दुगने पेड़ लगाएगा पहले। चलिए ठीक है जी। नमस्कार, आपका क्या शुभ नाम है? कर्नल BM थापा। कर्नल साहब, मेरा ये मानना है कि अगर हर आदमी प्रधानमंत्री तक जाता है तो यानी कि आपका स्टेट में आपका डिसिप्लिन है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम क्लैप्स हो चुका है। ना तो विधायक काम कर रहे हैं, ना मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, ना आपकी व्यवस्थाएं ठीक हैं। अगर आदमी प्रधानमंत्री तक जाता है तो आपकी राय ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि लेवल से ही हम ऊपर जा सकते हैं। डायरेक्टली भी हम लिखते रहते हैं, नहीं होता है तो हम यहाँ पर जाते हैं अपना मुख्यमंत्री के पास, उनसे वो करवाते हैं। लेकिन उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपका प्रश्न जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी पे खुशहाली आए। चलिए ठीक है, आने वाली पीढ़ी खुशहाली आए। लेकिन मज़े की बात यह है कि आने वाली पीढ़ी इस तरह के कार्यक्रमों को पसंद ही नहीं करती। यकीन मानिए, हम लगातार ये खबरें करते हैं, आने वाली पीढ़ी को कोई लेना देना नहीं है पर्यावरण से। वो चिंतित है अपने रोजगार को लेके, वो चिंतित है UK SSSC में एग्जाम के लेके, वो चिंतित हैं उत्तराखंड पुलिस में भर्ती को लेके। पर्यावरण को लेके अभी वो चिंतित नहीं है।
बल्कि जानवरों से पूछा जाता वो ज़्यादा अच्छे से बताते कि पर्यावरण का सीधा संबंध इंसानों से ज़्यादा जानवरों का है। नमस्कार, आपका क्या नाम है? जी, मैं आशा टमटा, सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन। सोशल एक्टिविस्ट, गजब हो गया। पॉलिटिशियन एज वेल। एक बात बताइए, 8x3 का बैनर हाथ में लेने से और 20-30 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पर्यावरण बचेगा? सीधा भू कानून की मांग पे क्यों नहीं, एक सूत्रीय मांग क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? देखिए, ये जो बैनर जिसका आप मेजरमेंट बता रहे हैं, ये परिवर्तन का आगाज़ है। जिस दिन सामाजिक संगठन जाग गए और स्ट्रांगली इस मुहिम में शामिल हो गए तो उस दिन परिवर्तन आना तय है। जो अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ यूथ नहीं दिख रहा, देखिए आप हमारे यूथ जो संगठनों के कितने सारे बच्चे यहाँ पर हैं। दो ही तो हैं। दो हैं और भी युवा बच्चे आए हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं। तो अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी इसी मुद्दे को लेकर मिले थे कि आप सामाजिक संगठनों को उनकी भूमिका निर्धारित करें। प्लांटेशन के वजह से हम मेनली मिले थे कि अगर प्लांटेशन के लिए हम लोग अगर श्रमदान कर सकें सामाजिक संगठन, तो हम करने के लिए तैयार। आप, मेरा सवाल ये था कि ये सारी चीजें जड़ जंगल जमीन सीधा भू कानून के अंतर्गत ये सारी आ रही हैं, आप भू कानून पे मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? हर आदमी अपना झंडा और डंडा लेके खड़ा है, जैसे धूप में छाता लेके रंग बिरंगे खड़े होते हैं। सरकार की जानकारी में ऑलरेडी है, एक अच्छा भू कानून बनना चाहिए। लेकिन अभी जो मेन ड्राइव हमारा, आज हम अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज तो अर्थ फिर डे उसी पे आ गए, फिर घूम फिर के उसी में आ गए। यानी कि अपना झंडा और अपना ही डंडा होना चाहिए, जो आएगा हमारे साथ आएगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। सशक्त भू कानून की मांग सारे संगठन मिलकर करेंगे और होना भी चाहिए। शुरुआत कौन करेगा? हम तो सोच रहे हैं शुरुआत आपसे हो। चलिए हम क्यों दूसरे का चेहरा देखें जब हमारा चेहरा इस लायक है? साथ देंगे तो बिल्कुल मैं शुरुआत करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इधर आ जाता हूँ, भाई साहब आप भी आ जाएं, आ जाएं, संकोच ना करें। संकोच कर करके 22 साल निकाल दिए हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजमोहन शर्मा। शर्मा जी, कैसे होगा उत्तराखंड का भला? रोज यहाँ पे आंदोलन होते हैं और आंदोलन होके खत्म हो जाते हैं, ना तो पेड़ बच रहा है ना उत्तराखंड बच रहा है। कुछ नहीं बच रहा है ना? कुछ नहीं बच रहा। क्या करें फिर अब? जब तक जन क्रांति नहीं होगी, एक दूसरे आंदोलन की पहल हमें रखनी पड़ेगी, जो कि उत्तराखंड आंदोलन जिस मंशा से किया गया था वो तो मंशा दिखती ही नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो उसका हिस्सा कभी रहे ही नहीं। जब वो इसका हिस्सा नहीं रहे तो उसको उनको पता ही नहीं है बेसिकली। और ज़्यादातर जितने भी लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड उनके लिए एक ऐसा बाजार है जहाँ से लूट खसोट हो सकती है। ये आरोप तो जो आप लगा रहे हैं, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि आप उत्तराखंड के लिए 24 घंटे में से कितने घंटे सोचते हैं? शर्मा जी, सोचते नहीं, हम तो करते हैं। अच्छा, 30 साल से हम वाटर क्वालिटी पे कैंपेन करते हैं, मई से लेके अक्टूबर तक। और जहाँ जहाँ वाटर क्वालिटी ख़राब होती है वहाँ पे जाके बताते हैं। हम 30 साल से एडल्ट्रेशन में पूरे उत्तराखंड में कैंपेन करते हैं। अभी हम एक LED बल्ब को रिपेयर करने का मुहिम चला रहे हैं। ऐसा ना, आपने कहा ना कि आप क्यों नहीं करते, मैं जब भू कानून नहीं समझता तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, तो मैं विज्ञान की बात करूँगा कि कैसे उत्तराखंड को हम विज्ञान पर्यावरण का रक्षा कर सकते हैं। मेरा विषय है। अब उसमें क्या है, LED बल्ब है, ख़राब होगा फेंक देंगे, लेकिन अगर रिपेयर कर दें तो 2 फ़ायदे हैं। एक तो उससे आय सर्जन होगा, दूसरा पर्यावरण बचेगा, और तीसरा उसकी जो है पैसे बच जाएंगे। तो जो काम हमें आता है हमें वही करना है ना। ये है। नमस्कार, आपका क्या शुभ नाम है? मुझे जगदीश बाबला कहते हैं। जगदीश बाबला जी, आप नेपाली मूल से हैं, गोरखाली? मैं देहरादून मूल का हूँ और ये मानता हूँ कि मैं इंसान हूँ और ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा, तो मेरे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत होने के नाते जो समाज के लिए मुझे करना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य बनता है, वो करने का प्रयास करता हूँ। प्रयास कितने सार्थक हुए हैं अभी तक, पिछले 22 साल की अगर हम बात करें? जगदीश बाबला ने 79 में प्लांटेशन शुरू किया, ठीक है, और 5 लाख के आसपास 4,85,000 पेड़ लगाए थे, जिसमें 3,20,000 पेड़ जिंदा बचे थे। और ये भारत सरकार के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, किसी साइटेशन में कहीं नहीं लिखा होता है इतने पेड़ लगाए। लोग कहते हैं अवेयरनेस की जागृति पैदा की, सब करते हैं। अब जैसे ब्रिजमोहन शर्मा जी हैं, ये देहरादून से लेकर ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक जितने भी खाद्य सामग्री, इसको बिना किसी उसके सरकारी डिपार्टमेंट बने हुए वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने खर्चे जाते हैं और उसमें बताते हैं कि भाई इसमें इतनी % मिलावट है, और उसके बाद सरकार कुछ ना करे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम है कहना
दूसरा कब तक सुनेगा, नहीं सुनेगा, आज नहीं सुनेगा 10 साल बाद सुनेगा। अब बच्चों की बात की आपने, तो बच्चे जो हैं, मैंने अगर 6 लाख से आसपास पेड़ लगाए हैं तो मैंने खुद नहीं लगाए, उन बच्चों ने लगाए हैं, उन बच्चों ने मुझे पर्यावरणविद बनाया, उन बच्चों की वजह से ही मैं हूँ। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल के बच्चे जब सामने समाज में आ रहे हैं, यहाँ आपको 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी अलग अलग संस्थाएँ हैं उन संस्थाओं में ढेरों बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। और इस तरह से जो है मैं समझता हूँ कि अगर सरकार में जी देखिए, कुछ चीज़ें छिपाइएगा मत। हम लोग छिपा छिपा के ऐसे बन गए हैं, और ये छिपाने की पद्धति कम से कम अब तो बंद होनी चाहिए। ये हकीकत बात है कि इस राज्य के युवा को 1994 में क्या हुआ कोई लेना देना नहीं है, वो जानता भी नहीं है 1994 में क्या हुआ है। पर्यावरण की तो बात दूर की बात है, आप कह रहे हैं युवाओं को है। युवाओं को बताइए, खुल के बताइए कि आपको जानना पड़ेगा 1994 में क्या हुआ था, ये राज्य हमें कैसा मिला है। जब ये राज्य बना था यहाँ की आबादी कितनी थी, आज कितनी है? आज की डेट में आपको बताऊं मैं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, सबसे पहले कुछ रंग कर्मियों ने मिल करके प्रभात फेरी के माध्यम से हम लोगों ने आंदोलन चलाया था 27% आरक्षण के खिलाफ। उसमें दादा अशोक चक्रवर्ती ने ये शुरुआत की थी कि हम लोग सुबह सुबह उठ करके प्रभात फेरियाँ निकालते थे। ये 91 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये लुनिया मोहल्ला, खुड़रा मोहल्ला, चुक्कू मोहल्ला में जा करके, और उसके बाद ये जागृति पैदा हुई। उसके बाद जब बहुत सारे लोग इसमें जुड़ने लगे तो हमको अच्छा लगा कि महिलाएं बहुत आ रही हैं इसमें, और उसके बाद ये आंदोलन हुआ। जैसे हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करना है। सरकार सुने ना सुने, आज नहीं सुने कल सुनेगी, कभी तो सुनेगी। चलिए ठीक है, चलिए सरकार सुने ना सुने तो फिर सरकार चुनी किस लिए रहे हम? अगर हमारी मेंटेलिटी ये है कि हमें करते रहना है, सरकार सुने ना सुने, तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? राष्ट्रपति शासन लगा लीजिए ना। सरकार नाम का टंटा ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि सरकार अपनी सुविधाओं के लिए हम लोग सुनते हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। मुझे कभी कभी अपने आप को भी समझाना होता है। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मैं कर्नल आमिश राम मनहास। कर्नल, आर्मी से बहुत लोग हैं, लेकिन आर्मी की अगर हम बात करें तो आर्मी में सीधा आदेश दिए जाते हैं, सुझाव की कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पे। क्या लग रहा है उत्तराखंड को आज किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है? नहीं, उत्तराखंड की किसी की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में सब कुछ है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। यहाँ तक आज सबसे पहले तो पोल खोल के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे मौका दे रहे हैं चंद एक शब्द बोलने का। आप ये कह रहे हैं सरकार की जरूरत नहीं, लेकिन ये एक संविधान में दिया हुआ है, सरकार बननी है, सरकार चलनी है। सरकार के अंदर अगर खामी है तो वो जनता को ढूंढनी है। जनता ने वो खामी ये सरकार के सामने चुन चुन के बतानी है, भाई ये खामी है आपकी, इसको दूर करें। मैं थोड़ा कड़वा हूँ, लेकिन कहते हैं दवा कड़वी होती है, मीठा तो जूस होता है। बहुत लंबे आंदोलन आपके देखे हैं, क्या लग रहा है कि अब छोटे छोटे आंदोलन की जगह 100 सुनार की और 1 लोहार की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि छोटे छोटे आंदोलनों की जगह क्या एक बृहद आंदोलन की ज़रूरत है। देखिए चिंगारी जो है, देखिए आप अगर उत्तराखंड राज्य आंदोलन को देखेंगे तो सवाल केवल शिक्षा के आरक्षण का था, और वो कहाँ पे तब्दील हुआ? वो राज्य आंदोलन में तब्दील हुआ, और हजारों हजार लोगों ने उसमें भागीदारी करी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर अपना राज्य होगा तो शायद हम सारी चीज़ों को बदल सकेंगे। लेकिन हमारा ये भी अनुभव रहा है कि राज्य बनने के बाद भी जिस तरह की चीज़ें थी, जो जंगल, पानी, ज़मीन का सवाल आज भी खड़ा है, वो उस समय भी खड़ा था। और लेकिन उस समय जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जब हमारे जैसे आंदोलनकारी जल, जंगल, ज़मीन की बात करते थे, वो कहते थे ये तो आंदोलन को भटका रहे हैं। जब हम शराब की बात करते थे तो वो कहते थे ये तो आंदोलन को भटका रहे हैं। और आज ये स्थिति है कि वही लोग जल जंगल के सवाल पर यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि आपका राजनीतिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और हमारा आज भी स्पष्ट है दृष्टिकोण जो है। और हम उसी स्पष्ट दृष्टिकोण से ये बात कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई एक व्यापक लड़ाई है, ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी राजनीतिक वैकल्पिक राजनीति की लड़ाई है। और जो आज जल, जंगल, ज़मीन से, चाहे वो यहाँ पे पर्यावरण का सवाल हो या भूमि बचाने का सवाल हो, क्योंकि भूमि का सवाल है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उत्तराखंड के अंदर। जब भूमि बचेगी तभी जंगल बचेगा, तभी पानी बचेगा, तभी जमीन बचेगा, और तभी यहाँ का इंसान बचेगा। इसलिए हमारा मानना है कि ये एक व्यापक लड़ाई है, और इस व्यापक लड़ाई में हर परिवार को एक एक बच्चे को बलिदान करना पड़ेगा। इस आंदोलन में ये जन आंदोलन का पहला अभियान शुरू हो रहा है। अब आप देखिएगा धीरे धीरे अभियान कहाँ को जाता है। आप भी दर्शक हैं, हम भी दर्शक हैं। चलिए, आप भी दर्शक हैं और हम भी दर्शक हैं। मैं पिछले 1.5 साल से तो लगातार देख रहा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ, इसी जगह पे कई आंदोलन कवर कर दिए।
कोई राज्य मंत्री आता है, जूस पिला के चला जाता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। ऐसे भी आंदोलन देखें तो आंदोलनों की पटकथा को मैं बड़े करीब से देख रहा हूँ। यहाँ सब चीज़ होती है। अब देखिए एक भाई और मिले हैं हमारे, राज्य आंदोलन की बात करें तो भाई साहब मिल गए। थोड़ा आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा आपको भी टटोले। नमस्कार, कैसे हैं? गढ़वाली मिलेनी जन आपका आदेश नहीं, मेरो आदेश से कुछ नहीं होंदो, मैं तो जनता का आदेश पर हूँ। स्तंभ जो आज पूरी जनता को स्तंभ च, और वो जनता को नीचे बल्कि जनता की आवाज़ और शासन प्रशासन का आँख खुलने की चौथो स्तंभ वो शक्ति च। आज द्या अभी द्या उत्तराखंड राज्य द्या, कोदा जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। सब कुछ ख्याली, सब कुछ पियाली, लेकिन उत्तराखंड तो वनी की वनी रहेगी। कन्हई बचलुई उत्तराखंड भेजी, रोज से आप भी चिल्लाना, मैं भी जाऊँ चिल्लाऊँ, लेकिन उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों पर फर्क कुछ नहीं पड़नो। अभी क्या बोलूँ? देखिए ये बात बिल्कुल आपन सोई बात है। जय जनप्रतिनिधि न एक उत्तराखंड की लड़ाई में जो एक आहुति भी दिया वह भीतर फिर भी थोड़ा बहुत दर्द छेंच, लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ ये बुलाना पड़े हैं कि वो हमारे प्रतिनिधि छन और मंत्री छन और माननीय छन, और हम भी होना चाहवा। वह में चाहे सुबोध उनियाल जी भी शामिल छन, वह में चाहे हमारे धन सिंह रावत जी भी शामिल छन। यूँ लोगों ने ये प्रदेशक वास्ते कभी भी वह तरीके से उन शहादतों का याद नहीं कर। 42 से ऊपर शहादत ये राज्य में लोगों दे छन। हमार मातृ शक्ति से लेके तमाम वृद्धजन और युवा शक्ति छात्र आंदोलन है वो कई तरीके से क्या वो हम तक बताने की जरूरत नहीं। दुख ये बात अब कि आप माननीय बन जदन, आप मंत्री बन जदन, जंगल बागेश्वर बिटी कर उत्तराखंड से लेकर उत्तरकाशी पूर्व में आप प्रदेश से दिखाना चाहन, और आप मुंबई बिटी होना चाहन कि मैं वो एक अवलोकन लेना चाहूँ। मैं बेशक मैं थोड़ा अपने निजी वे में फंसी चाहिए। मैं बाकायदा वे में 3-4 घंटा बाकायदा उपवास और धरना में बैठना चाहना चाहिए कि मंत्री जी ये न करो, इतना अत्याचार ना करो, माननीय धन सिंह रावत जी ये न अत्याचार ना करो। आप लोग मतलब इन छन हमारे जो माननीय मैं तो ये दुई नाम में तब लेना चाहूँ क्योंकि बिल्कुल नज़दीक छे राजधानी के समणिंग फोकस में। तो यूँ तो इन चाहिए कि कम से कम जो लोगों की साथ दी माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारी यूँ निवेदन चाहिए, जितना भी माननीय विधायक जन चाहिए कि बड़े संघर्ष के साथ ही राज्य बनी है। ये गवाह चौथो स्तंभ बता ले कि हमन क्या करी, हमारे पूर्वजन क्या करे, वो बताने वाली बात नहीं है। लेकिन जय हिसाब से ये राज्य को स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए वो तैयार नहीं होना है। चलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो वह बात है मुझे दुख है कि हम तय खाली जंगल लगान बचाने से मतलब नहीं है। आप विकास की दृष्टि से भौगोलिक ढांचे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो और सारी जन भावनाओं तय मद्देनजर ध्यान में रखकर काम करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये है एक मिनट रुकिए। और ये तमाम जो चीज़ें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात अभी हमारे एक साथी हैं वो भी कवर करेंगे, लेकिन मैं भी इन आंदोलनों को बड़े करीब से टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आंदोलनों से क्या कुछ होगा, क्या निकल के आएगा। ये सिर्फ रस्म अदायगी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। 4 फोटो खींच लेंगे, फेसबुक में चला देंगे, कल अखबार में कटिंग आ जाएगी, उस कटिंग को हम फेसबुक में चलाएंगे। क्या सिर्फ मकसद यहीं तक है या इसका जमीन पे या धरातल पे भी कुछ असर होगा? तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।